नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशिकांत कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी को ज्ञान सागर के जीके जीएस में। दोस्तों, आज का ये टॉपिक है गंगा की प्रमुख सहायक नदियां। आज का जो टॉपिक है गंगा की प्रमुख सहायक नदियां के बारे में चर्चा करेंगे कि गंगा की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी है। तो आज का टॉपिक है गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ, यानी हम पढ़ा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी, और इंडियन ज्योग्राफी में क्या चल रहा है, गंगा नदी तंत्र चल रहा है। और गंगा नदी तंत्र का ये पार्ट 2 वीडियो है ना। पहला वीडियो में मैंने बताया था गंगा नदी के बारे में कि गंगा नदी के विशेष महत्व क्या क्या हैं, उसके बारे में चर्चा कर दिया था। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, संगम स्थल कहाँ है, इनकी प्रमुख सहायक नदियाँ बाएँ किनारे से कौन कौन सी आकर मिलती हैं और दाएँ किनारे से कौन सी आकर के नदी मिलती है। तीन सभी के बारे में चर्चा कर दिया था। तो आज का जो टॉपिक है मुख्य रूप से गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ। सहायक नदियाँ में कौन कौन सी आती है, जैसे हो गया जमुना नदी, रामगंगा नदी, घाघरा नदी है ना, कोसी नदी, महानंदा नदी है ना, यमुना नदी, ये सभी क्या हैं, सोन नदी, ये सभी क्या हैं, हुगली नदी, ये सब क्या है, गंगा की सहायक नदियाँ हैं। तो इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले गंगा नदी तंत्र की। कौन सा नदी, जमुना नदी। गंगा नदी कौन सी नदी, जमुना नदी। तो जमुना नदी के बारे में सबसे पहले बात करें तो इसका उद्गम स्थल कहाँ है। तो गंगा नदी में यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, इसका भी उद्गम स्थल ये देख सकते हैं, मैप पे बनाया हुआ है। यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड में कहाँ है, तो उत्तराखंड में बंदरपुर श्रेणी, कहाँ पे, बंदरपुर श्रेणी में। कौन सा, यमुना नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड में स्थित बंदरपुर श्रेणी है, यानी बंदरपुर श्रेणी से ही यमुना नदी का उद्गम है। और प्रयाग में यह नदी गंगा के दाएं किनारे से मिलती है। प्रयाग नदी में कहाँ मिलती है, गंगा नदी में मिल जाती है। यानी आपसे पूछा जाएगा कि यमुना नदी कहाँ मिलती है गंगा में, तो यह प्रयाग में मिल जाती है, यानी प्रयाग में गंगा नदी मिल जाती है। तो फिर पूछा जाएगा कि किस साइड से मिलती है, दाएं किनारे से कि बाएं किनारे से। तो आपका आंसर हो जाएगा कि ये दाएं किनारे से मिलती है। कौन सी नदी, यमुना नदी दाएं किनारे से आकर के मिलती है। और गंगा में मिलने से पूर्व यह कहाँ मिलती है, गंगा नदी की धारा समानांतर प्रवाहित होती है। गंगा में मिलने से पूर्व कुछ दूर तक यह नदी गंगा की धारा के समानांतर प्रवाहित होती है। और यही कारण है कि प्रयाग से पहले गंगा एवं यमुना नदी के बीच वाले क्षेत्र में याजू कहा जाता है। किसका क्या कहा जाता है, याजू कहा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है, क्वेश्चन यह बनता है कि यमुना नदी की कुल लंबाई कितना है। तो यमुना नदी की कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है। कितना है, गंगा नदी की कुल लंबाई कितना है, 1376 किलोमीटर। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि गंगा नदी की कुल लंबाई कितना है, तो 1376 किलोमीटर। तो इसको ध्यान में रखेंगे। जबकि गोदावरी नदी की लंबाई कितना है, गोदावरी नदी की लंबाई 1465 है, यानी 1465। और सबसे बड़ी नदी गंगा की लंबाई कितना है, तो आपका आंसर होना चाहिए 2525 किलोमीटर। कितना होना चाहिए, 2525 किलोमीटर। और यह 2525 किलोमीटर में बताया जाता है कि किन किन राज्यों में कितना लंबाई है। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा लंबाई कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। गंगा नदी की सबसे ज़्यादा लंबाई उत्तर प्रदेश में। फिर दूसरा आता है पश्चिम बंगाल में, कितना, 520 किलोमीटर। फिर उत्तराखंड में बात करें तो उत्तराखंड में तीसरा स्थान आता है 450 किलोमीटर, यानी तीसरा लंबाई का सबसे ज़्यादा किस में है, उत्तराखंड में है। जबकि उत्तर प्रदेश में पहला स्थान आता है लंबाई के दृष्टिकोण से। फिर बिहार में 405, और बिहार के उत्तर पश्चिमी सीमा में 110, और झारखंड में मात्र 40 किलोमीटर। तो कुल मिलाएंगे तो यह 2525 किलोमीटर, यानी गंगा की संपूर्ण लंबाई कितना है, 2525 किलोमीटर, है ना। तो 3-4 पॉइंट यहाँ से निकला, गंगा की 2525 किलोमीटर, यमुना की 1376 है ना, 1376, और गोदावरी की 1465। गोदावरी की लंबाई कितना है, 1465। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि दाएं किनारे से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियाँ जमुना की कौन कौन सी है। यानी जमुना नदी के दाएं किनारे से
मिलने वाली नदी कौन कौन है? ये रहा जमुना नदी। तो जमुना नदी के दाएं किनारे से मिलने वाली कौन कौन नदी हैं? तो आप देख सकते हैं मैप में दिया हुआ है। कौन है? चंबल। चंबल सबसे प्रमुख सहायक नदी है इसका, जमुना नदी का। चंबल, बेतवा, केन और सिंध, यह सिंध नदी है। सिंध और काली नदी दोनों संयुक्त धारा है, और चंबल और बनास नदी दोनों को संयुक्त धारा मिलती है किसमें? जमुना में। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दाएं किनारे से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी है? तो यहाँ पे देख सकते हैं चंबल, बेतवा, केन और सिंध नदी। यह कहाँ है? दाएं किनारे से मिलने वाली नदी है। किसकी सहायक नदी है? तो जमुना नदी की। अब बात करें बाएं किनारे से मिलने वाली सहायक नदी कौन कौन सी है? तो बाएं किनारे से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी का नाम याद रखेंगे आप। पहला आता है रिहंद नदी, पहला आता है रिहंद नदी, दूसरा आता है वरुणा नदी और तीसरा आता है हिंडन नदी, जिसमें सबसे प्रमुख नदी है रिहंद नदी। और रिहंद नदी किधर से बहती है? तो बाएं किनारे से आकर के मिलती है किसमें? जमुना में, है ना। तो इसको ध्यान में रखेंगे। और हिंडन नदी, हिंडन नदी, वरुणा नदी, तो जिसमें हिंडन नदी से अगर आप बात करें तो कोरिलेट करेंगे। तो आप चले जाइए इतिहास में, आप हिंडन नदी का इतिहास में चर्चा है। क्या चर्चा है इतिहास में हिंडन नदी के बारे में? कि हिंडन नदी किनारे स्थित आलमगीरपुर शहर है। कौन सा है? आलमगीरपुर शहर है, हिंडन नदी किनारे स्थित है, जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पूर्वीय स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वीय स्थल कौन है? आलमगीरपुर। और आलमगीरपुर किस नदी के तट पर है? तो हिंडन नदी के तट पर है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर है। और यह हिंडन नदी किसकी सहायक नदी है? तो जमुना की सहायक नदी है, जो किधर से मिलती है? तो बाएं साइड से मिलती है, यानी बाएं किनारे से आकर मिलने वाली नदी हिंडन नदी है। और पश्चिमी स्थल की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी स्थल, पश्चिमी नदी क्या था? दाइमाबाद, है ना। तो दाइमाबाद और आलमगीरपुर से क्वेश्चन पूछा गया है कि आलमगीरपुर शहर किस नदी किनारे है? तो हिंडन नदी किनारे है। तो उम्मीद है यह भी क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। फिर पूछा जाता है कि यमुना नदी किनारे स्थित प्रमुख शहर कौन कौन से हैं? तो प्रमुख शहर हैं यमुना नदी पे कौन कौन है? तो दिल्ली। दिल्ली किसके शहर है? दिल्ली भारत की राजधानी है। भारत की राजधानी कब इसे घोषित किया गया? तो 1 जनवरी 1912, यानी 1 जनवरी 1912 से क्या है? 1912 से हमारा दिल्ली राजधानी है। 1 जनवरी 1912 से दिल्ली राजधानी है। तो हम बात कर रहे हैं कि यमुना नदी किनारे पर स्थित प्रमुख शहर कौन कौन से हैं? तो दिल्ली, आगरा, मथुरा, वृंदावन, हमीरपुर, इलाहाबाद और इटावा, यह कभी क्या है? जमुना नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर हैं। तो उम्मीद है जमुना नदी के बारे में आप जान गए हो कि जमुना नदी से कैसा कैसा क्वेश्चन बनता है। जो भी क्वेश्चन बनता है जमुना नदी के बारे में क्लियर कर दिया हूँ कि इस पर बाएँ किनारे से मिलने वाली नदी कौन है, इसका उद्गम स्थल कहाँ है, और दाएँ किनारे से मिलने वाली नदी कौन है ना, इसका लंबाई कितना है? 1376 किलोमीटर। और लंबाई की दृष्टिकोण से बात करें तो भारत की तीसरी सबसे लंबी बड़ी नदी है। कौन है? जमुना नदी तीसरी सबसे लंबी बड़ी नदी है। कौन? जमुना नदी। जबकि सबसे लंबी नदी गंगा, दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी जिसकी लंबाई 1465, और तीसरी सबसे लंबी नदी कौन है? यमुना नदी। तो उम्मीद है जमुना नदी से क्वेश्चन यहाँ से जो भी पूछेगा आप इसको सही कर पाएंगे। अब बात करते हैं रामगंगा नदी की। तो रामगंगा नदी क्या है? रामगंगा नदी गंगा की सहायक नदी है जो बाएं किनारे से मिलती है। रामगंगा नदी गंगा की सहायक नदी है जो कहाँ मिलती है? बाएं किनारे से आकर के मिलती है। तो रामगंगा नदी के बारे में बात करें तो इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो रामगंगा नदी का उद्गम स्थल जो है ना, यह कुमायूं हिमालय के स्थित गौरसेन नामक स्थान से, कहाँ से? गौरसेन नामक स्थान से इसका उद्गम स्थल है। किसका? रामगंगा नदी जो बाएं किनारे से आकर के मिलती है, गंगा की सहायक नदी है। यह कुमायूं हिमालय में स्थित गौरसेन नामक स्थान से मिलती है। और कन्नौज के निकट यह नदी गंगा नदी मिलती है। जो रामगंगा नदी है कहाँ मिलती है गंगा में? तो कन्नौज के समीप यह नदी गंगा नदी मिल जाती है। और गंगा नदी इसकी लंबाई कितना है? तो 590 किलोमीटर। 590 किलोमीटर की इसका लंबाई है रामगंगा नदी की। और बिजनौर और बरेली शहर रामगंगा नदी की किनारे बसा हुआ है। प्रमुख शहर कौन है?
रामगंगा नदी की प्रमुख शहर, रामगंगा नदी के तट पर प्रमुख शहर है बिजनौर, है ना। बिजनौर और बरेली, बिजनौर और बरेली कहाँ है? रामगंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। कालागढ़ बांध की अगर बात करें तो कालागढ़ बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो यह रामगंगा नदी है, इसी पर कालागढ़ बांध बनाया गया है। किस नदी पर? तो रामगंगा नदी पर। तो रामगंगा नदी से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता, यही बनता है कि इसके प्रमुख शहर कौन है? तो बिजनौर और बरेली। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो कुमायूं हिमालय में से इसका उद्गम स्थल है। और कालागढ़ बांध कहाँ पे है? तो रामगंगा नदी पर। अब बात करें घाघरा नदी के बारे में, तेरह घाघरा नदी। तो घाघरा नदी के बारे में करें तो यह नदी सरयू नदी की नाम से भी जाना जाता है। घाघरा नदी किस नाम से जाना जाता है? तो सरयू नदी। सरयू नदी को किस नाम से? घाघरा नदी के नाम से जाना जाता है। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट स्थित मापचांगचू हिमालय से है। यानी सरयू नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तिब्बत के मानसरोवर झील के स्थित मापचांचुगु हिमालय से है। और यह नदी हिमालय की काटती हुई भारतीय भूभाग में प्रवेश करती है और छपरा के निकट, कहाँ? घाघरा छपरा के निकट गंगा में मिल जाती है। और अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। यानी सरयू नदी किनारे प्रमुख शहर कौन सा है? अयोध्या। अयोध्या सरयू नदी के प्रमुख शहर है। तो उम्मीद है घाघरा नदी से क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। अगर बात करें घाघरा की प्रमुख सहायक नदी, तो प्रमुख सहायक नदी घाघरा की कौन कौन सी है? तो राप्ती नदी। कौन सी? राप्ती नदी और शारदा नदी। दो नदी आप याद रखेंगे, राप्ती नदी और शारदा नदी क्या है? घाघरा की प्रमुख सहायक नदी है। अब फिर बात करें तो गोरखपुर शहर किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो गोरखपुर शहर राप्ती नदी किनारे बसा हुआ है। गोरखपुर राप्ती नदी किनारे बसा हुआ है, जबकि लखनऊ गोमती नदी किनारे बसा हुआ है ना। तो गोरखपुर राप्ती नदी किनारे, जबकि गोमती नदी किनारे कौन है? लखनऊ गोमती नदी किनारे है। तो उम्मीद है यह भी क्वेश्चन समझ पाए होंगे। घाघरा की दो सहायक नदियां हैं, राप्ती नदी और शारदा नदी। फिर अगर बात करें गोमती नदी की, तो गोमती नदी गंगा की सहायक नदी है। तो गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला में, है ना। उत्तर प्रदेश की पीलीभीत जिला में इसका उद्गम स्थल है, किसका? गोमती नदी का, है ना। यानी पीलीभीत जिला में स्थित हिमालय से इसका उद्गम स्थल है। और यह नदी उत्तर प्रदेश में गाजीपुर के निकट गंगा में मिल जाती है। गोमती नदी कहाँ मिलती है? तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर शहर में यह निकट कहाँ मिलती है? गंगा में मिल जाती है। अगर बात करें लखनऊ एवं जौनपुर शहर, तो किस तट पर बसा हुआ है? अभी पहले तुरंत बताया था कि लखनऊ किसके नदी तट पर है? तो गोमती नदी के तट पर है। और जौनपुर भी है किसके नदी के तट पर? जौनपुर भी किस नदी के तट पर? तो गोमती नदी के तट पर जौनपुर भी है। अगर बात करें गंडक नदी, तो गंडक नदी की लंबाई कितना है? तो 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर। और इसका गोमती नदी का लंबाई कितना है? तो गोमती नदी की लंबाई है 940 किलोमीटर। गोमती नदी का लंबाई 940 किलोमीटर। और गंडक नदी की लंबाई कितना है? तो गंडक नदी की लंबाई है 300 किलोमीटर, है ना। तो इसको ध्यान में रखेंगे, गोमती नदी की लंबाई 940 और गंडक नदी की लंबाई 300 किलोमीटर। अब बात करते हैं गंडक नदी की। तो गंडक नदी, यह नदी कहाँ से निकलती है? तो गंडक नदी नेपाल में शालिग्राम के नाम से जाना जाता है। गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम के नाम से जाना जाता है। यानी शालिग्राम नदी कहाँ से निकलती है? तो नेपाल से। और यह नदी पहली बार मैदानी भाग में कहाँ प्रवेश करती है? तो गंडक नदी पहली बार मैदानी भाग में बिहार में प्रवेश करती है। कहाँ? बिहार में प्रवेश करती है। कौन? गंडक नदी। और पटना के निकट सोनपुर में यह गंगा नदी मिलती है। कहाँ मिलती है गंडक नदी? पटना के समीप सोनपुर विश्व प्रसिद्ध मेला भी लगता है, पशु मेला। विश्व प्रसिद्ध पशु मेला कहाँ लगता है? सोनपुर। तो इसको ध्यान में रखेंगे कि गंडक नदी मैदानी भाग में कहाँ प्रवेश करती है? तो बिहार में। और पटना के निकट सोनपुर में गंगा नदी में मिल जाती है। तो यहाँ से दो ही क्वेश्चन बनता है कि इसे
शालिग्राम नदी कहाँ कहा जाता है? नेपाल में इसे शालिग्राम नदी कहा जाता है, गंडक नदी को। अब बात करते हैं कोसी नदी की। तो कोसी इम्पोर्टेंट बहुत है एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि कोसी नदी को बिहार का शोक नदी के नाम से जाना जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक नदी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बरसात के दिनों में यहाँ पे काफ़ी बाढ़ आने की वजह से बहुत सारे उत्तर बिहार का जो शहर है या ज़िले हैं वो काफ़ी प्रभावित हो जाती हैं। तो इसलिए कोसी नदी के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत बार पूछा जा चुका है कि कोसी नदी बिहार की शोक नदी है, यानी शोक नदी किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को। अब बात करते हैं कोसी नदी। तो कोसी नदी से मुख्य इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? यह नदी 7 धाराओं में बट जा गया है। कितना? 7 धाराओं में बट गया है। कौन? कोसी नदी। कोसी नदी 7 धाराओं में बटा हुआ है और इसकी प्रमुख धारा क्या है? अरुणा कोसी, जिसका उद्गम स्थल कहाँ है? माउंट एवरेस्ट के पास से गोसाईनाथ हिमानी से है। यानी कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? हिमालय पहाड़ी के गोसाईनाथ पहाड़ी से। कहाँ से? गोसाईनाथ पहाड़ी से इसका कहाँ है? उद्गम स्थल है। अब बात करें तो यह गंगा की एकमात्र सहायक नदी है। कौन? कोसी नदी। गंगा की एकमात्र सहायक नदी है कोसी नदी, जो गंगा में मिलने से पहले अपना खुद डेल्टा का निर्माण करती है। कौन? डेल्टा का निर्माण कौन करती है? कोसी नदी। यानी गंगा में मिलने से पहले ही क्या करती है? अपना डेल्टा का निर्माण करती है। और डेल्टा बनाने वाली सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन है? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की डेल्टा विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ा डेल्टा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की डेल्टा के नाम से जाना जाता है। तो कोसी नदी के बारे में बात कर रहे हैं। तो कोसी नदी क्या करती है? गंगा में मिलने से पहले ही क्या करता है? डेल्टा का निर्माण करती है। बात करते इसकी लंबाई कितनी है? तो कोसी नदी की लंबाई कितना है? 730 किलोमीटर। कोसी नदी की लंबाई कितना है? 730 किलोमीटर। और यह नदी कहाँ मिलती है? तो भागलपुर के निकट। कहाँ मिल जाती है कोसी नदी? तो भागलपुर के निकट गंगा में मिल जाती है। और कोसी नदी को क्या कहा जाता है? बिहार के सुपौल जिला में हनुमान नगर में अवरोधक बांध बनाया गया है। कोसी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? तो अवरोधक बांध बनाया गया है। किस नदी पर? तो कोसी नदी पर। तो उम्मीद है कोसी नदी को आप समझ पाए होंगे कि कोसी नदी को बिहार का शोक नदी के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं महानंदा नदी की। तो महानंदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो महानंदा नदी का उद्गम स्थल पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में स्थित दार्जिलिंग की पहाड़ी से है। महानंदा का नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो दार्जिलिंग की पहाड़ी से पश्चिम बंगाल में यह इसका उद्गम स्थल है। और पश्चिम बंगाल में ही यह नदी गंगा मिल जाती है। कौन सा नदी? महानंदा नदी। यानी महानंदा नदी सबसे अगर बात करें तो भारत की सबसे पूर्वी नदी कौन है? तो महानंदा नदी, जो गंगा में मिलती है। पूर्वी नदी सबसे गंगा में मिलती है कौन? महानंदा नदी। तो यह महानंदा नदी से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भारतीय क्षेत्र में गंगा में बाएं किनारे से मिलने वाली सबसे अंतिम नदी कौन है? तो भारतीय क्षेत्र में गंगा के में हम क्वेश्चन पर गौर कीजिएगा, मैं पूछ रहा हूँ भारतीय क्षेत्र में गंगा के बाएं किनारे से मिलने वाली नदी कौन है? तो महानंदा नदी। लेकिन केवल पूछ देगा कि गंगा नदी में बाएं किनारे से मिलने वाली सभी नदियों में सबसे अंतिम नदी कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। हम नहीं पूछ रहे हैं भारत के बारे में, हम पूछ रहे हैं कि गंगा में मिलने वाली सबसे अंतिम नदी, प्रमुख नदी कौन है? वो भी बाएं किनारे से, तो ब्रह्मपुत्र नदी। अगर केवल पूछ देगा कि भारतीय क्षेत्र में, तो आपका आंसर हो जाएगा महानंदा। तो देखिए एक छोटा छोटा पॉइंट से क्वेश्चन का आंसर बदल जाता है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे कि एक छोटा पॉइंट से क्वेश्चन कैसे पलट जाता है। और यह भी क्वेश्चन आपको दे देगा यूपीएससी में, बीपीएससी अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप वहाँ पे चकरा जाएंगे, आप गिर जाएंगे, यानी क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा और आपका सिलेक्शन रुक सकता है। तो उम्मीद है यह भी क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। तो हम बात कर रहे हैं महानंदा नदी के बारे में। तो महानंदा नदी से जो भी क्वेश्चन बना मैं आपको बता दिया। अब बात करते हैं सोन नदी के बारे में। तो सोन नदी, इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका उद्गम स्थल है अमरकंटक चोटी। अमरकंटक चोटी कहाँ है?
अमरकंटक चोटी है कहाँ पे? सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत पर कौन सा चोटी है? अमरकंटक। अब सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी कौन है? तो धूपगढ़। धूपगढ़ कौन सी सर्वोच्च चोटी है सतपुड़ा की, जबकि दूसरी सर्वोच्च चोटी है अमरकंटक। और अमरकंटक से ही क्या निकलता है? गंगा नहीं बल्कि सोन, है ना। यानी सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, जो कहाँ है? प्रायद्वीपीय पठार का सतपुड़ा पर्वत का श्रेणी का हिस्सा है। अमरकंटक किसका हिस्सा है? प्रायद्वीपीय पठार का सतपुड़ा पर्वत का श्रेणी का हिस्सा है ना। तो सोन नदी से बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यहाँ से कि यूपीएससी तक की क्वेश्चन यह पूछा जा चुका है कि प्रायद्वीपीय पठार से उत्तर दिशा की ओर बहने वाली भारत की कौन सी नदी है? तो यह आंसर हो जाएगा एकमात्र नदी है सोन नदी, जो उत्तर दिशा में बहती है। यानी प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली एकमात्र नदी है कौन? सोन नदी, जो गंगा में मिलती है। यानी गंगा में मिलने वाली एकमात्र नदी कौन है? प्रायद्वीपीय पठार की नदी, तो गंगा नदी। तो उम्मीद है यह भी क्वेश्चन समझ पाए होंगे। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि यह कहाँ मिलती है? तो सोन नदी उत्तर भारत की ओर प्रवाहित होती हुई कहाँ मिलती है? तो गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ पे? तो गंगा नदी में पटना के समीप, है ना। यानी पटना के समीप कहाँ मिलती है? पटना में मिल जाती है कौन? सोन नदी। और यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बाएं किनारे से मिलने वाली बिहार में दूसरी नदी कौन है? तो इसका नाम है पुनपुन। और पुनपुन से बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका था, 64वीं बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका था कि मैं इसको दिया था तो पूछा गया था कि पुनपुन नदी का संगम स्थल कहाँ है? गंगा में कहाँ मिलती है? तो फतुहा के पास में। कहाँ मिलती है? फतुहा के पास में यह पुनपुन नदी गंगा में मिलती है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सोन नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? तो सोन नदी पर बाणसागर बांध बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? बाणसागर बांध बनाया गया है, जो कहाँ है? यूपी में है। बाणसागर बांध कहाँ है? रिहंद नदी पर, जो कहाँ है? यूपी में है। बाणसागर बांध रिहंद नदी बनाया गया है, जो यूपी में है। तो उम्मीद है यह सोन नदी से जो भी क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके बारे में मैं बता दिया। फिर बात करते हैं दामोदर नदी के बारे में। तो दामोदर नदी के बारे में अगर बात करें तो इस नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो दामोदर नदी का उद्गम स्थल पलामू में स्थित छोटा नागपुर पठार से है। पलामू झारखंड का एक जिला है, पलामू, है ना। पलामू जिला है झारखंड का, और छोटा नागपुर पठार से निकलता है पलामू जिला से। तो दामोदर नदी से क्वेश्चन बनता है कि दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार में स्थित भ्रंश घाटियों से प्रवाहित होती है। यानी भ्रंश घाटियों से प्रवाहित होने वाली कितनी नदियां हैं भारत की? तो भारत की मुख्य 3 नदियां हैं, यानी भ्रंश घाटियों से प्रवाहित होती है। कौन कौन है? पहला आता है नर्मदा नदी, दूसरा आता है ताप्ती नदी, है ना, दूसरा ताप्ती नदी, और तीसरा आता है दामोदर नदी। यानी 3 नदियां ऐसी हैं जो भ्रंश घाटियों में बहती है, यानी 2 पहाड़ियों के बीच से यह निकलती है। कौन नदी? भ्रंश घाटी नदी। तो भ्रंश घाटी नदी कौन कौन सी है? 3 नदी हैं, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और दामोदर नदी, जो भ्रंश घाटियों से होकर के प्रवाहित होती है। अब बात कर रहे हैं हम दामोदर नदी की। तो दामोदर नदी कहाँ मिलती है गंगा में? तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ? पश्चिम बंगाल में गंगा में कहाँ मिलती है? हुगली नदी में मिल जाती है। पश्चिम बंगाल में हुगली में यह गंगा में मिल जाती है, और इस नदी को पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में भयंकर में बाढ़ ला देती है। यानी बरसात के दिनों में दामोदर नदी में बाढ़ आने के कारण यह अपना जल कहाँ गिराती है? पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में, जिससे कि वह क्षेत्र काफ़ी प्रभावित हो जाता है, बाढ़ का क्षेत्र बन जाता है, और वहाँ पे काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है पश्चिम बंगाल को। यानी दामोदर नदी को बंगाल का शोक के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में कि बंगाल का शोक किस नदी को नाम से जाना जाता है? तो बंगाल का शोक यह दामोदर नदी को ही कहा जाता है। तो उम्मीद है यह भी आप क्वेश्चन समझ पाए होंगे कि बंगाल का शोक
किस नदी को कहा जाता है, और दामोदर नदी से जो भी क्वेश्चन बना मैं बता दिया। फिर पूछा जाता है कि दामोदर नदी पर ही बहुउद्देशीय परियोजना सबसे पहले शुरू किया गया था। तो कब शुरू किया गया था, तो यह 1948 ईस्वी में दामोदर नदी घाटी परियोजना पहली बार बहुउद्देशीय परियोजना चालू किया गया था। किस नदी पर, तो दामोदर नदी पर ही दामोदर नदी घाटी परियोजना 1948 ईस्वी में चालू किया गया था। फिर पूछा जाता है कि यह जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है ये किस परियोजना के तहत शुरू किया गया था, तो ये अमेरिका के टेनेंसी घाटी परियोजना के तहत इस परियोजना को चालू किया गया था, दामोदर नदी घाटी परियोजना 1948 ईस्वी में। तो दोनों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना कब शुरू किया था, तो 1948 ईस्वी में। यह पहला पॉइंट, इसको याद रखेंगे। और किसके तहत शुरू किया गया था, तो अमेरिका के टेनेंसी घाटी परियोजना के तहत, है ना। अमेरिका के टेनेंसी घाटी परियोजना के तहत इस दामोदर नदी घाटी परियोजना को शुरुआत किया गया था। फिर क्वेश्चन बनता है कि दामोदर नदी के तट पर कौन कौन से शहर हैं, तो दामोदर नदी के तट पर 2 प्रमुख शहर हैं। कितना है, 2 प्रमुख शहर हैं। कौन कौन सी हैं, तो पहला आता है धनबाद और दूसरा आता है दुर्गापुर। यानी दामोदर नदी के तट पर कौन कौन 2 प्रमुख नदी हैं, कौन, धनबाद और दुर्गापुर। तो उम्मीद है यह भी आप समझ पाए होंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर हम इसके नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि गंगा की प्रमुख सहायक अभी नदी कौन कौन सी है। तभी और भी हैं, जैसे बात करें चंबल नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के आएंगे, है ना। उसमें बताएंगे हम चंबल घाटी के बारे में कि चंबल घाटी के प्रमुख सहायक नदी है किसका, जमुना नदी का, और ब्रह्मपुत्र नदी, 2 नदी है जो प्रमुख नदी है, उसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। इसके बाद हम नदी का चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे हम इसका नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों, अगर आप यह वीडियो अगर पूरा देखें हैं, अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ में अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन में प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। तब तक के लिए आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।